नाजरीन, आसमान हमेशा से इंसान के तजस्सुस को उभारता आया है। कभी ये सवाल जहन में आता है कि रात को नज़र आने वाले स्टार्स दिन में कहाँ जाते हैं, और कभी आसमान पे किसी स्टार को टूटते हुए देखकर जहन में सवाल आता है कि ये क्या था, कहाँ से आया और कहाँ गया। मजहब से हटकर अगर हम बात करें तो पहला सवाल जो कि हर एक के जहन में आता है वो ये है कि ये आते किधर से हैं, क्या वाकई कोई स्टार टूटता है। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से मालूमात पेश कर रहे हैं। नाजरीन, जिसे हम स्टार का टूटना करार देते हैं, ये मार्स और जुपिटर के मदारों के दरमियान मौजूद सैयारचों में से एक पत्थर है जो कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन की फजा में दाखिल हो जाता है और फिर हवा से रगड़ खा के गर्म शोले की मानद नजर आता है। इन शहाबियों में भी वही मादा होता है जो कि एक आम कोयले में होता है और इसी वजह से इसमें आग भड़क उठती है। इन पत्थरों को मीटियोर या शहाबिये कहा जाता है। इनमें से अक्सर शहाबिये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन पर आ गिरते हैं, पर इन शहाबियों के अलावा कुछ ऐसे स्टार्स भी देखे जाते हैं जो होते तो सितारे की तरह ही हैं, लेकिन उनकी दुम होती है और साथ ही साथ वो बाकी स्टार्स की निस्बत आसमान में तेजी से चल रहे होते हैं। क्या वो भी मीटियोर होते हैं? जी नहीं, वो मीटियोर नहीं होते, लेकिन होते उन्हीं जैसे हैं और इसलिए उन्हें दुमदार सितारे कहा जाता है। पर क्या ये दुमदार सितारे भी इन्हीं सैयारचों की पट्टी से आते हैं? अगर नहीं, फिर ये दुमदार सितारे कहाँ से आते हैं? दुमदार सितारे ऐसे पत्थरनुमा इज्साम होते हैं जो होते तो चट्टानी हैं, पर चूंकि उनका मदार बहुत ज्यादा बड़ा है, लिहाजा जब वो सूरज से दूर जाते हैं तो कम दर्जा हरारत की वजह से इनमें मौजूद पानी जम जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूरज के करीब आने लगते हैं तो सूरज की गर्मी से यही पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर उस पथरीले जिस्म की दुम बना देता है। पत्थर या चट्टानी हिस्सा आगे आगे और दुम उसके पीछे होती है और इसी वजह से इसका नाम भी दुमदार सितारा रखा गया है। क्योंकि इंसान तख्लीक के बाद से ही जमीन पर क़याम पजीर है और जब भी उसने इन अजसाम को आसमान में देखा, दुम के साथ ही देखा, इसलिए इसका नाम दुमदार सितारा रखा गया। वरना साइंसी तरक्की होने के बाद साइंसदानों ने तहकीक से ये पता लगाया है कि जैसे जैसे ये सूरज से दूर जाता है वैसे ही इसकी दुम जो कि आबी बुखारात की वजह से बनती है खत्म होती जाती है और ये दुमदार सितारा फिर से बिना दुम के पथरीला जिस्म बन जाता है। इन दुमदार सितारों का मदार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये सूरज के पास देर में आते हैं, लेकिन ये सब के सब सूरज के पास आने के बाद किधर चले जाते हैं। इन तमाम पत्थरों का झुरमट सूरज से तकरीबन 1 नूरी साल दूर निजाम शमसी के गिर्द पत्थरों का बादल बनाता है। इस बादल की निशानदही यान ओरट ने की थी, इसलिए इस बादल का नाम उसी साइंसदान के नाम पे ओरट क्लाउड रखा गया है। ओरट क्लाउड के बारे में जानने के बाद आप में से अक्सर लोग हैरानी के आलम में होंगे और यकीनन ये सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा कि अगर इन पत्थरों के झुरमट ने हमारे निजाम शमसी को तमाम अतराफ से घेरा हुआ है तो हम इससे दूर की चीजों को किस तरह देखते हैं, ये बादल रुकावट क्यों नहीं बनता? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि इस बादल में मौजूद पत्थर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और इनके बीच में इतनी दूरी है कि ये रुकावट नहीं बनते। ये ओरट बादल सूरज से 1 नूरी साल दूर होने का मतलब ये भी है कि सूरज की कशिश इन अजसाम पर बहुत कम होगी। इसी वजह से इस बादल में सूरज के आसपास के स्टार्स की कशिश से भी फर्क पड़ता है। इसकी मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज से करीब तरीन स्टार 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, यानी ये ओरट क्लाउड सूरज और इससे करीब तरीन स्टार के दरमियान फासले की 1/4 दूरी पर है। जाहिर है कि उस स्टार की कशिश भी इस बादल में मौजूद अजसाम को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो इसी खींचातानी का नतीजा ये है कि इन अजसाम से करीब होने की वजह से किसी जिस्म को सूरज अपनी तरफ खींच ले और इस तरह ये दुमदार सितारे जमीनी रिहायशियों के आसमान में नजर आएंगे। इन्हीं दुमदार सितारों में से एक मशहूर दुमदार सितारा जो कि आसमान में बाआसानी नजर आ जाता है वो हेली है। इस दुमदार सितारे का नाम मशहूर साइंसदान एडवन हेली के नाम पर रखा गया क्योंकि उसी साइंसदान ने पेशन गोई की थी कि ये दुमदार सितारा हर 76 साल बाद आसमान में नजर आएगा और उसकी ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। यही दुमदार सितारा 1986 में भी नजर आया था और अगर आप 2061 में कोई दुमदार सितारा आसमान में देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हेली नामी
عالمی دمدار ستارہ واپس آ گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔